हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो हमारे आसपास इतने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद होते हैं जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते विदाउट यूजिंग एन विजुअल एड। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट या कोई विजुअल एड यूज़ करे बिना हम उन ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते, एंड वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप फॉर द टू सी देम। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? which can't be seen by naked eyes and require known as माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, फ्रेंड मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे काम आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, बल्कि हमारे लिए डेंजरस होते हैं और हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आएंगे वो आएंगे फो में। फो में मतलब एनिमी होता है, तो जो हमारे दुश्मन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज अ फो वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो है स्टडी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोज मतलब स्मॉलर, बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो स्मॉलर लाइफ की जो स्टडी होती है दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आएगा माइक्रो बायोलॉजी। फिर अब यहाँ पर है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। A.V. Leeuwenhoek is known as father of biology। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं A.V. ल्यूवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, दैट वाज बैक्टीरिया। ठीक है, हम जब
जो पहला सेल, जो पहला लिविंग सेल डिस्कवर हुआ था, दैट वाज बैक्टीरिया एंड दैट वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो डिस्कवर किया था एवी ल्यूवेनहुक ने. सो दैट्स व्हाई एवी ल्यूवेनहुक इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ दैट माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, अब यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो कॉमन फीचर्स मतलब कि सारे जो माइक्रोब्स हैं वो अपने आप में क्या कॉमन फीचर्स एक साथ होल्ड करते हैं, हमें वो पढ़ना है कि कॉमन फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं. ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं या तो ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर होस्ट की, कि वो पहले अपने होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फिर वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे मे डिवाइड इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो किसी को कुछ जो है वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको होस्ट की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो वायरस होता है. ठीक है, जो वायरस है वो अगर इन्वायरमेंट में है तो वो सिर्फ एक केमिकल स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वो फिर वहाँ जाकर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर होता है, और लिविंग कंसिडर होने के बाद वहाँ पर वो अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, वहाँ पर होस्ट की बॉडी के अंदर वो डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, कुछ माइक्रोब्स के, कि कुछ जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली और कुछ जो हैं वो डिवाइड करते हैं, कुछ रिक्वायर करते हैं जिनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाना. ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं. टफ़ इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप जो है वो हमारी तरह होते हैं, उनका बॉडी हमारी तरह नहीं होता. जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है. उनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उनको हर एक इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करके रखती है. जैसे कि माइक्रोब्स जो हैं वो आपको गर्म जो एरिया है, रेगिस्तान, वहाँ पर भी मिलेंगे. बर्फीले जो एरिया हैं, स्नो जहाँ पे एवरेस्ट वगैरह माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी मिलेंगे आपको माइक्रोब्स. वाटर में भी मिलेंगे आपको माइक्रोब्स, हर जगह मिलेंगे. तो ये क्या करते हैं, अपने अराउंड एक टफ कवरिंग प्रिपेयर कर लेते हैं जो इनको जैसे जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है इनके लिए तो वो उसके अंदर वो टफ कवरिंग उनको बचा लेती है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, सो दे आर वेरी टफ एंड सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन.
ठीक है, तो कैसे सरवाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर? बाय डेवलपिंग बाय डेवलपिंग अ टफ कैप्सूल अराउंड देम। ठीक है, फिर जब फेवरेबल कंडीशन होती है ये वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में भी, इतनी ज़्यादा सर्दी में भी, कुछ भी हो, माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हम जो मेडिसिन्स खाते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं वो क्या हैं? वो बैक्टीरिया से ही बने हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं, जैसे कि कोई सा भी वायरस है या कोई भी कॉमन कोल्ड जो हमें होती है वो वायरस से होती है। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स हैं हमारे लिए यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एज दे कॉज diseases like common cold। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की डिजीज़ेज हैं जो कि हमारे अंदर कॉज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हुए 3 पॉइंट्स जो कि क्या थे? कॉमन फीचर्स, कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन फीचर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मशरूम आपने देखी है सबने। ठीक है, तो जो मशरूम जो है वो मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो कुछ जो हैं बिल्कुल क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप साइज़ में वेरी करते हैं। सम आर विजिबल टू आवर नेकेड आइज बट सम आर नॉट विजिबल, सम रिक्वायर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन द साइज। द स्मॉलर वंस जो होते हैं वो फ्यू माइक्रोन्स के होते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं वो कुछ मीटर से मिलीमीटर से मीटर्स तक के, सेंटीमीटर से मीटर्स तक के रेंज में होते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं ठीक है, माइक्रोब जो हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, लास्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है माइक्रोब्स कैन डिवाइड ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, कैन डिवाइड एसेक्सुअली और सेक्सुअली, कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉमन फीचर्स हैं माइक्रोब्स के कॉमन फीचर्स क्या हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकते हैं कुछ, और कुछ को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? होस्ट बॉडी की। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और सरवाइव कर सकते हैं किसी भी एडवर्स कंडीशन में। माइक्रोब्स आपको डेजर्ट में भी देखने को मिलते हैं, माइक्रोब्स आपको पोलर एरियाज़ में भी देखने को मिलेंगे, पानी में भी देखने को मिलेंगे, और हमारे आसपास भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स इस दुनिया में प्रेजेंट हैं।
ठीक है। उसके बाद है माइक्रोब्स जो होते हैं कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं जो कि मेडिसिन्स बनाने में काम आते हैं, और कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं जो कि उनको डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। अब ये डिज़ीज़ जैसे कि कॉमन कोल्ड है, और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि मलेरिया है। ठीक है। ये सारी जो डिजीज़ है ये सब किसकी वजह से होती है? इन्हीं पैथोजेंस की वजह से। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनका एक स्पेशल वर्ड होता है दैट इज़ नोन एज पैथोजन। ठीक है। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है। तो वो पैथोजेंस हमारे अंदर क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है कि हमें दिखाई भी ना दे, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमारी आँखों से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये इनका साइज़ में वेरिएशन भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है माइक्रोब्स कैन डिवाइड एसेक्सुअली इधर और सेक्सुअली। ठीक है। तो माइक्रोब्स जो हैं वो अपनी कंडीशन या सिचुएशन या फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन ईदर डिवाइड सेक्सुअली और दे कैन डिवाइड एसेक्सुअली। ठीक है। तो ये थे कॉमन फीचर्स सारे माइक्रोब्स के। अभी स्टार्ट करते हैं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिटेट? हैबिटेट का क्या मतलब होता है? हैबिटेट मतलब उनका घर, उनका पता। ठीक है। उनका घर और उनका पता क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें? हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो उनका जो एड्रेस है दैट विल कम्स अंडर दिस हैबिटेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ठीक है। तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो ही उनकी हैबिटेट कहलाती है। ठीक है। सो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वैसे तो सब जगह मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, इवन हमारे हाथों में मिलेंगे, इवन इस मार्कर की जो टिप है इस पर भी अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर in soil, in water, in air, in snow. ओके। वो एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, स्नो पे मिल सकते हैं, सब जगह मिलेंगे। ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब जगह दिखाई देते हैं। ठीक है। फूड पे प्रेजेंट होते हैं, सीवेज पे, वेस्ट पे,
सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जो हम प्योर वाटर जिसे कहते हैं, या जो नदी का जो पानी होता है, जहाँ पर अगर पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मतलब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में भी मिलते हैं, इवन जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सीवेज मटेरियल होता है उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो किसी भी एडवर्स कंडीशन के अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एबल टू बियर द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो जितना भी और दूसरी कंडीशंस या कोई सी भी एडवर्स कंडीशन है उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बियर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड के लिए या तो खुद ही ले लेते हैं या किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं दैट कम्स अंडर द पैरासाइट्स, ठीक है, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर मच्छर के थ्रू जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है एंड इट इज़ अ पैरासाइट, और इसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो इन सब से डिजीज़ेस होती हैं। तो कुछ डिपेंड करते हैं अदर्स पे और कुछ क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको फ़ायदा कर रहा है और जो होस्ट है उनका वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ई कोलाई हमारा डाइजेस्टेड फूड ले लेता है और बदले में हमें विटामिन B12 दे देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये है यहाँ पर हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हैबिटेट मतलब कि उनका घर, उनका एड्रेस कहाँ है, दैट इज़ द हैबिटेट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी मिल सकते हैं, पानी में, हवा में, मिट्टी में, बर्फ़ में, सब जगह, ठीक है। कचरे में, हमारे खाने में, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एज अ पैरासाइट रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी फ़ायदा पहुंचा रहा है होस्ट को और होस्ट भी बैक्टीरिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम हमारी इन आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं ईजीली, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, और जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो है A.V. ल्यूवेन हुक,
ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉमन फीचर्स क्या हैं। तो क्या क्या थे कॉमन फीचर्स? कॉमन फीचर्स थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी एडवर्स कंडीशन के अंदर एक तो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अराउंड एक टफ कैप्सूल डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आती है तो ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं, और जब तक अनफेवरेबल सिचुएशन रहती है ये उस कैप्सूल से बचे रहते हैं। ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ को क्या चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है, कि जब होस्ट मिलेगा तभी जाके वो डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद है उनका हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ हैं? मिलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह मिलते हैं। एक ऐसा कोना नहीं है इस अर्थ का जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक एडवर्स सिचुएशन, हर एक कंडीशन को अपने आप को बचा सकते हैं। तो इनसे बचना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बच सकते हैं वैसे तो। ठीक है। और क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं। कि अगर सपोज ई कोलाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ई कोलाई क्या करते हैं, ई कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ से वो फूड ले लेते हैं और बदले में ह्यूमन बींग्स को विटामिन B12 दे देते हैं। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़े हैं कॉमन फीचर्स और हैबिटेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेशल क्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।